हमारी बॉडी में हर एक एक्टिविटी के लिए डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम अवेलेबल है। लाइक डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऐसे ही हमारी बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने के लिए प्रेजेंट है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है। सो आज पढ़ेंगे हम नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम बना है न्यूरॉन से। न्यूरॉन्स जो कि एक सेल्स हैं, वो हमारी फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है नर्वस सिस्टम की। सो नर्वस सिस्टम के पढ़ने से पहले हम जानेंगे न्यूरॉन्स क्या होते हैं, न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर क्या होता है और कैसे न्यूरॉन्स कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ये हमारा कॉमन स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का। न्यूरॉन में फर्स्ट पार्ट आता है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स सिग्नल को रिसीव करते हैं। कुछ भी हमें गर्म लगा, ठंडा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा टेस्ट, उन सबको रिसेप्टर की फॉर्म में डेंड्राइट्स रिसीव कर लेते हैं। अब रिसेप्टर्स क्या होते हैं और डेंड्राइट्स कैसे रिसीव करते हैं? रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं कोई भी बाहर का सिग्नल परसीव करने के लिए। लाइक हम सुनते हैं, देखते हैं, फील करते हैं कोई भी हॉट या कोल्ड चीज थ्रू रिसेप्टर्स। हमारी बॉडी में फीनो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे इनर ईयर में प्रेजेंट होते हैं कोई भी आवाज सुनने के लिए, सिग्नल रिसीव करने के लिए। फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारी आईज में प्रेजेंट होते हैं विजुअल करने के लिए, विजुअलाइजेशन करने के लिए। हमारी बॉडी में थर्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। थर्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं स्किन में, कुछ भी गर्म लगे, ठंडा लगे, उसको फील करने के लिए। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं नोज में, स्मेल करने के लिए। सेम ऐसे ही गस्टेटरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं टंग में, टेस्ट करने के लिए। कोई चीज खट्टी है, कुछ मीठा है, कुछ कड़वा है, उसको टेस्ट करने के लिए। तो ये डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स, फोटो रिसेप्टर, फिनो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, गस्टेटरी रिसेप्टर, ये आपस में मिलके सिग्नल देते हैं डेंड्राइट्स को। डेंड्राइट्स एक एक्सटेंशन है सेल बॉडी का जो कि इन सब सिग्नल्स को रिसीव कर लेती है। देन ये सारे सिग्नल्स जाते हैं सेल बॉडी में। सेल बॉडी एक नॉर्मल सेल है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, गोल्जी बॉडीज प्रेजेंट है। अब ये जो सिग्नल हमारा रिसेप्टर से आया था टू डेंड्राइट्स, ये सिग्नल केमिकल फॉर्म में था। केमिकल रिलीज हुआ जिसकी वजह से सिग्नल पास हुआ रिसेप्टर से डेंड्राइट्स में। पर ये जो पास हो रहा है अब, ये हो रहा है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, एक्सोन के थ्रू, जो कि एक नर्व एंडिंग है। एक्सोन के थ्रू इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ये सिग्नल पास हुआ आगे और पहुंचा नर्व एंडिंग की ओर। नर्व एंडिंग में ये रिसेप्टर इलेक्ट्रिकल फॉर्म में गया। अब यहां पे नर्व एंडिंग में इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट हो गया केमिकल सिग्नल में, क्योंकि इस सिग्नल को अनदर न्यूरॉन में पहुंचाना है। क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम मिलके बना है न्यूरॉन से, तो रिसेप्टर को सिग्नल मिला, फिर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाएगा। अब स्टार्टिंग में जो सिग्नल मिला था रिसेप्टर से, वो हमारा केमिकल फॉर्म में था जो कि डेंड्राइट्स ने लिया था स्टार्टिंग में और इलेक्ट्रिकल फॉर्म में पास किया था टू फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड ऑफ न्यूरॉन। अब जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल ट्रांसफर होगा, वो होगा केमिकल फॉर्म में। दो न्यूरॉन के बीच के गैप को, स्मॉल गैप को बोलते हैं साइनेप्स। इस साइनेप्स में केमिकल्स रिलीज होते हैं जब सिग्नल नर्व एंड पे पहुंचता है। इसको न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। और ये केमिकल फिर से लेता है डेंड्राइट्स, दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट्स, और सेम ऐसे ही आगे पास कर देता है नर्व एंडिंग्स में और हमारा सिग्नल पहुंच जाता है दूसरे न्यूरॉन में। फिर वो सिग्नल फिर से कन्वर्ट होता है केमिकल फॉर्म में और नेक्स्ट न्यूरॉन में जाता है। इस तरीके से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल पास होता है। न्यूरॉन्स हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। आइए समझते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरॉन्स। फर्स्ट इज सेंसरी न्यूरॉन्स।
सेकेंड इज मोटर न्यूरॉन्स, एंड थर्ड इज इंटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स हमारे रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन लेते हैं और पहुंचाते हैं टू ब्रेन। रिसेप्टर से ब्रेन तक जो भी इंफॉर्मेशन जा रही है वो जा रही है सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू। फिर हमारा ब्रेन से जो भी सिग्नल जा रहा है मसल तक वो जा रहा है मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू। और इन दोनों को आपस में सेंसरी और मोटर के बिटवीन जो सिग्नल ट्रांसफर हो रहा है वो हो रहा है इंटर न्यूरॉन्स के थ्रू। आइए समझते हैं एग्जांपल से। रिसेप्टर है, रिसेप्टर हमारा कुछ भी हो सकता है, आइज के रिसेप्टर हो सकते हैं, ईयर के, स्किन के, कोई भी रिसेप्टर हो सकता है। उन्होंने केमिकल फॉर्म में इंफॉर्मेशन दी और वो ट्रांसफर हुई न्यूरॉन्स के थ्रू ब्रेन तक, स्पाइनल कॉर्ड तक, थ्रू सेंसरी न्यूरॉन्स। तो ये सब न्यूरॉन्स को हम बोलेंगे सेंसरी न्यूरॉन्स, जो हमारे मसल से रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन लेके गए स्पाइनल कॉर्ड तक। अब स्पाइनल कॉर्ड में भी हमारे बहुत सारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे, उनको बोलते हैं इंटर न्यूरॉन्स, जो ट्रांसफर करते हैं इंफॉर्मेशन और ब्रेन को भी पहुंचाते हैं इंफॉर्मेशन। फिर वहां से स्पाइनल कॉर्ड से हमारी इंफॉर्मेशन लेके गए मसल तक मोटर न्यूरॉन्स, फिर हमारी मसल ने रिस्पॉन्ड किया। तो इस तरीके से हमारे ब्रेन में कोऑर्डिनेट होती है इंफॉर्मेशन। इन सब प्रोसेस में हर एक न्यूरॉन में एक बात हो रही है, वो पहले इम्पल्स को एक्वायर कर रहे हैं और इम्पल्स को एक्वायर करने के बाद सभी के सभी न्यूरॉन्स अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रैवल कर रहे हैं, वो अपने इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को ट्रैवल करा रहे हैं और लास्ट में नर्व एंडिंग के पास जाके वो अपनी इम्पल्स को एक केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिससे कि वो इन्फॉर्मेशन आगे पास ऑन हो जाए। तो सारे न्यूरॉन्स, चाहे वो सेंसरी, चाहे वो मोटर हो, चाहे वो इंटर न्यूरॉन्स हो, वो सेम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। नाउ अब आता है कि हमारा कैसे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हुई नर्व एंडिंग से मसल के पास, मोटर न्यूरॉन से मसल के पास। तो ये होती है थ्रू न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के थ्रू, न्यूरो मीन्स न्यूरॉन, मस्कुलर मीन्स मसल, इन दोनों को मिला के जो जंक्शन हो रहा है, यहाँ पे हमारी केमिकल सिग्नल में ट्रांसफर हुई इंफॉर्मेशन और हमें पता चला कि यस हमें क्या करना है। कोई हॉट चीज़ को हमने हाथ लगाया तो हाथ हटा लेना है। थैंक यू।